विदुरानी जी ने बाहर आकर कहा क्या हुआ? अरे बोले भरे सभा में बीच में बोल दिया कि विदुर काका के यहां मेरा निमंत्रण है, और देखो बोला है तो आएगा जरूर। एक काम करो देवी, तुम घर की साफ सफाई करो, गोबर का चौका लगा देना, मैं जरा बाजार से मिठाइयां तो लेकर आऊं। विदुर जी भागे बाजार की ओर, और विदुरानी जी घर में साफ सफाई करके स्नान कर रही थी, और इतने में द्वारिकाधीश द्वार पर आ गए। अरे ओ काका जी, आवाज दिया। विदुरानी ने अभी जल डाला ही था, कपड़े भीग चुके हैं। विदुरानी जी ने सोचा लगता है कन्हैया आ गए, और आई द्वार पर। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 विदुर घर आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि विदुर नहीं घर ही विदुरानी, विदुर नहीं रहो आवत देखे हैं सारंग पानी, आवत रहो आवत देखे हैं सारंग पानी, आवत दयासन बैठावना, आज हरि आए विदुर घर विदुर घर पावना, विदुर घर विदुर घर पावना। द्वार पर गोविंद आ गए। द्वार पर विदुर जी हैं नहीं, विदुरानी जी बाहर आई, और जैसे ही गोविंद का दर्शन किया, भाव में डूब गई, अंदर बुलाना भी भूल गई। एक तक गोविंद का दर्शन करती रही, भाव विभोर हो गई। तब प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, काकी जी क्या देख रही हो? अरे मुझे भीतर भी तो बुलाओ। हाँ हाँ गोविंद, आपको ही तो घर है, आइए ना। भीतर लेकर आए, लेकिन जब भीतर आ गए तो बिठाना भूल गई। आगे आगे गोविंद घूम रहे हैं, पीछे पीछे विदुरानी जी जा रही। जिधर चले जाते हैं कन्हैया, विदुरानी जी उधर ही चली जाती। तब गोविंद ने कहा, काकी जी मैं बैठूं कहां? विदुरानी जी ने कहा, गोविंद आपको ही तो घर है, कहीं भी मर्जी हो बैठ जाइए, आपका ही घर है। और जहां आसन लगाया था वहां बिठाना भूल ही गई। एक जगह प्रभु बैठ गए, विराजमान हो गए, सामने विदुरानी जी भी बैठ गई। अब बैठकर फिर से टकटकी लगाकर गोविंद को देखने लगी। प्रभु ने कहा, काकी जी क्या देख रही हो? अरे कुछ लाओ तो सही, भूख लगी है मुझे, पता है 56 प्रकार का व्यंजन छोड़कर आ रहा हूं। अरे भूख लगी है मुझे, कुछ खिलाओ। जब खिलाने के लिए कहा, विदुरानी जी बड़ी संकोच में आ गई, क्योंकि घर में कुछ था नहीं, और 56 प्रकार का व्यंजन छोड़कर आए हैं गोविंद, यहां मांग रहे। हाँ, विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी
घर में अब कछु नाही रह्यो है। विदुरानी मन सोच भयो है। विदुरानी घर में अब कछु नाही रह्यो है। कदली फल ले आवना, ओ कदली फल ले आवना। आज हरिया विदुर घर पावना। आज हरिया, आज हरिया। कदली फल ले आई। बार बार कहा गोविंद ने कि काकी जी मुझे कुछ तो खिलाइए ना। विदुरानी जी ने कहा कि हाँ हाँ गोविंद बस बैठिए, आते ही होंगे आपके काका जी, बहुत देर के गए हैं। और पता है घर में तो बहुत कुछ है, पर मैंने सोचा कि आपकी पसंद की मिठाइयां आपके लिए मंगवा दूं। कन्हैया भी जानते हैं कि देखो तो सही क्या है घर में। नहीं नहीं गोविंद, पूरा घर भरा हुआ है, आपकी बहुत कृपा। लेकिन मैंने सोचा घर वाली चीज क्या बनाऊं आपके लिए। मिठाई लेने गए हैं काका जी। भीतर से तो रोना आ रहा है विदुरानी को अपनी गरीबी पर कि घर में कुछ था नहीं। बाहर आई, कोई फल भी नहीं मिला क्योंकि सारे फल महात्माओं ने चुन लिए थे। तो बाहर केले का फल दिखाई दिया और केले के पत्तों पर ही केले का फल सजा करके ले आई, गोविंद के सामने रख दिया। कहा गोविंद अपने बगीचे का ये केला मैंने आपके लिए ही फल सुरक्षित रखा था कि कभी न कभी हमारे गोविंद आएंगे। पता है रोज अपने हाथों से जल डालती हूं इस पौधे में और छिल छिल करके गोविंद को दे रही हूं। बड़े प्रेम से प्रभु केले का भोग लगा रहे। सोचो मेरे भाई बहन, ये है प्रेम। हाँ, 56 प्रकार का व्यंजन छोड़ दिया और यहां केले का भोग लगाने के लिए ठाकुर बैठे हो गए। विदुरानी की आंख में अश्रु भरे, भाव विभोर। और भाव विभोर इतनी हो गई, इतनी प्रेम में डूब गई, क्या कर रही हैं वो तो भूल ही गई। अभी तक तो केला खिला रही थी, लेकिन अब केला फेंक दिया, अब छिलका पकड़ा दिया। गोविंद ये खाओ और मीठा, और बड़े प्रेम से प्रभु छिलका ही खाए जा रहे। कदली कदली दूर गिराया, कदली कदली दूर गिराया, कदली कदली दूर गिराया हूँ, कदली कदली दूर गिराया, छिलके का प्रभु भोग लगाया हूँ, छिलके का भोग लगाया, बड़े प्रेम सो पावना आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए आज बड़े प्रेम से भगवान केले का छिलका भोग लगा रहे। कहां 56 प्रकार के व्यंजन छोड़कर आए, छिलका भोग लगा रहे। हाँ, अब इतने में दरवाजे पर आ गए विदुर जी। इतने माही विदुर जी आए, इतने विदुरानी
साए, धरती लाज बचावना आज हरियाई, विदुर घर आवना। इतने में आ गए विदुर जी द्वार पर। जैसे ही दरवाजे पर विदुर जी आए, आवाज लगाई, अजी कहां हो, सुनती हो, बाहर आओ। विदुरानी जी ने कहा, गोविंद लगता है तुम्हारे काका जी आ गए, मैंने कहा था ना आने ही वाले हैं, आप यहां बैठो, केले का भोग लगाओ, मैं जरा बाहर से आती हूं। और विदुरानी जी बाहर आई। विदुर जी बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, सब पकड़ा दिया, लो ये पकड़ो, ये मिठाइयां पकड़ो, ये फूलहार पकड़ो, देखो आने ही वाला होगा वो। बड़ी सभा में बोला है ना, आएगा जरूर। और सुनो, तुमने तैयारी कर दी है कि नहीं? और मैंने कहा था ना गोबर का चौका लगाने के लिए। विदुरानी जी ने तो हंसते हुए कहा, वो तो कब से आकर भीतर बैठे हुए हैं। विदुर जी बड़े खुश हुए, मैंने कहा था ना आएगा जरूर। दौड़ करके विदुर जी भीतर आए, लेकिन यहां आकर देखा तो विदुर के आंख में अश्रु भर आए। केला सारा दूर पड़ा था और छिलका इतना सामने रखा था, और गोविंद नीचे सिर किए हुए बड़े प्रेम से वो छिलका ही भोग लगा रहे। विदुर जी ने कहा विदुरानी से, अरे भगवान ये क्या किया है तूने? विदुरानी जी ने कहा, आप नहीं आए थे तो क्या करती जी, केले का ही भोग लगवा दिया। विदुर जी ने कहा, जरा नीचे देख क्या रखा है। जब विदुरानी जी ने नीचे देखा, बड़ा दुख हुआ। विदुर जी बहुत नाराज हुए विदुरानी पर कि तुझे पता नहीं, 56 प्रकार का व्यंजन छोड़कर आए हैं मेरे सामने और तूने छिलका भोग लगा दिया। विदुरानी जी को बड़ा संकोच होने लगा कि मैंने गलत कर दिया। कहा कि गोविंद आपके दर्शन के बाद ये तो बावरी हो गई है, पागल हो गई है, तुम्हें तो पता था ना। कन्हैया ने कहा, काका जी सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता चला। मेरी काकी मां ने इतने प्रेम से मुझे खिलाया ना, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने क्या भोग लगाया मुझे पता ही नहीं चला। और भगवान बड़े प्रेम से केले का छिलका भोग लगाए। बाद में विदुर जी ने शुद्ध घी के लड्डू दिए। कहा, गोविंद ये लड्डू खाओ, बड़े महंगे। जैसे ही भगवान ने मुख में रखा, सोच रहे थे विदुर जी कुछ तो तारीफ करेंगे प्रभु, कुछ बोले ही नहीं प्रभु, मौन। तो विदुर जी से नहीं रहा गया तो पूछा, प्रभु अच्छे हैं ना? विदुर जी ने जब बार बार पूछा तो प्रभु ने कह दिया, काका जी बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं बताइए कैसे हैं? विदुर जी ने कहा, सच बताना गोविंद। तब कन्हैया ने बता दिया कि सच बताऊं काका, जो स्वाद मेरी विदुरानी जी के उस केले के छिलके में थे, वो स्वाद आपके इस महंगे लड्डू में नहीं। सुनहु विदुर हम भाव के भूखे, 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 भाव बिना सब व्यंजन रूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे, भाव बिना, भाव बिना, भाव बिना, भाव बिना, भाव बिना, भाव बिना,
सार है। भाव का भूखा भाव का भूखा हूँ मैं और भाव से मुझको भजे भव से बेड़ा पार है। भाव से भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। सब भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव के बगैर कुछ भी इंसान दे परमात्मा कबूल नहीं करते, पर भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तः प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल कुछ भी भाव से यदि कोई परमात्मा को अर्पित करता है तो परमात्मा बहुत खुश होते, बड़े राजी होते हैं। 56 प्रकार के व्यंजन छोड़कर प्रभु केले का छिलका भोग लगाने पहुंचे। ऐसा प्रेम दिया है विदुरानी जी ने और विदुर जी ने कि परमात्मा जाते जाते भी जब स्वधाम जा रहे थे प्रभु तो चलते चलते भी विदुर जी को भूल नहीं पाए। चलते चलते भगवान ने उद्धव को बुलाकर कहा कि उद्धव, मेरा विदुर तुमको कहीं दिखाई देना तो उसको जरूर बता देना कि मैं वापस जा रहा हूं। कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको प्रभु कभी भूल नहीं पाते हैं। उद्धव जी, विदुर जी, मां शबरी, श्री हनुमान जी, ब्रज की गोपांगनाएं, किशोरी राधा जी, ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान कभी भूल नहीं पाते। बड़े अंतरंग भक्त हैं प्रभु के। और तब से विदुर जी भगवान को उद्धव जी विदुर जी को ढूंढ रहे थे। और इस बीच हमारे आज कथा में व्यासपीठ की और मंच की गरिमा बढ़ाने के लिए श्री भिखू भाई दलसानिया जी, संगठन महामंत्री हैं आप बीजेपी में गुजरात प्रदेश में, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। कौशिक भाई पटेल उप प्रमुख बीजेपी गुजरात प्रदेश, श्री भरत भाई डांगर प्रमुख बड़ोदरा शहर बीजेपी, भरत भाई शाह आप मेयर हैं बड़ौदा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो कहने का मतलब परमात्मा प्रेम और भाव के भूखे हैं। भगवान जब से गए हैं स्वधाम वापस, तब से उद्धव जी भगवान की पादुकाएं लेकर जगह जगह तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। इधर विदुर जी भी तीर्थ यात्रा पर निकले। आज जब दुर्योधन ने इस तरह से अपमानित कर दिया तो उस घर को छोड़कर जाने में विदुर जी को बड़ा दुख हो रहा था। क्यों? इसलिए क्योंकि वह घर अब समृद्धशाली हो चुका है। पैसे से नहीं, उस घर से कृष्ण की याद जुड़ी। महत्व वस्तु का नहीं होता है प्यारे, ध्यान देना। उस वस्तु में किसकी याद है, महत्व उसका है। रामायण में ऐसी कथा आती है कि जब भगवान राम केवट की नाव पर बैठे ना, और केवट नाव से पार किया, बाद में उसके बाद केवट ने कभी भी उस नाव पर किसी को बिठाया नहीं। भगवान के जाने के बाद केवट उस नाव की पूजा करता है, आरती उतारता है, तिलक लगाता है। क्यों? मेरे प्रभु इस नाव पर बैठे थे। रोज नाव की पूजा करता है केवट, क्योंकि उस नाव के द्वारा उसने ठाकुर को पाया है। मेरे भाई बहन, महत्व वस्तुओं का नहीं, उन वस्तुओं में किसकी याद है, महत्व उसका है। उर्दू में कहावत है ना कि महबूब की हर चीज
महबूब होती है। हम जिसको बहुत प्रेम करते हो उसके द्वारा प्राप्त कोई भी चीज उससे कम नहीं होती है। महबूब की हर चीज महबूब होती है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कोई भी चीज परमात्मा का स्वरूप है। हाँ, और इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई बहन, जो लोग ऐसी गलत मानसिकता वाले लोग हैं, और कई लोग ऐसे बड़ी बुरी विचारधारा के लोग, जिन लोगों ने ये गाया है कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। हाँ, मैं कहता हूं प्यारे, तूने कभी उस दृष्टि से देखा ही नहीं दुनिया को। अब गुलाब के पौधे में कांटे भी हैं और फूल भी हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम कांटे देखते हो या पुष्प देखते हो। ये तो पुष्प भी है और कांटे भी है। कई लोग बड़े निराशावादी जो लोग होते हैं, अक्सर उदास होकर रोते ही रहते हैं, काहे को दुनिया बनाई। हाँ, चलो गा लेते एक लाइन। दुनिया बनाने वाले, गाओ गाओ गाओ। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। बस इतना ही। हाँ, तो ऐसे निराशावादी लोग जिनको अब परमात्मा ने बनाया है, जब हमारा कन्हैया इतना सुंदर है तो उस कन्हैया इतने सुंदर के हाथों द्वारा उसकी जो दुनिया है वो गंदी कैसे हो सकती है प्यारे। जब वो सुंदर है तो महबूब की हर चीज महबूब ही होती है, सुंदर ही है। अपना अपना देखने का नजरिया है, आंखों में क्रोध है, वैमनस्यता है, तो दुनिया गंदी ही दिखाई देगी। गुलाब में पुष्प भी हैं और कांटे भी हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम किसको चुनते हो। वस्तु का महत्व नहीं है, वस्तु किससे जुड़ी है महत्व उसका। आज विदुर जी जब घर छोड़कर चले हैं तो बड़ा दुख हो रहा है। और तब से विदुर जी तीर्थ यात्रा पर थे। तीर्थ यात्रा करते करते मुलाकात हुई है सरस्वती नदी के तीर पर उद्धव जी से, और उद्धव जी ने विदुर जी को बताया है भगवान के स्वधाम जाने की बात। और तब विदुर जी बहुत दुखी हुए, उदास हुए। लेकिन विदुर जी को उद्धव जी ने भेजा मैत्री मुनि के पास कि आपकी जैसी स्थिति मेरी भी थी, लेकिन प्रभु ने चलते चलते मुझे धर्मोपदेश दिया, इस कारण हर जगह परमात्मा की अनुभूति होती है। प्रेम की पूर्ण पराकाष्ठा पर जब साधक पहुंच जाता है तो वियोग में भी परमात्मा के संयोग का अनुभव होता है। इसलिए जब उद्धव गए हैं ब्रज और कहा कि मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं, तो गोपियां रो रही थीं, ठहाका मारकर हंसने लगी। कहा क्या कहा? संदेश। अरे मथुरा वासी, संदेश उसका आता है जो कहीं बाहर गया हो। प्रीतम को पतियां लिखूं, प्रीतम को पतियां लिखूं, जो वह हुए परदेश। लेकिन जो तन में मन में नयनन में, वा को कह संदेश। हाँ, पिया को पत्र तब लिखा जाता है जब वो परदेश हो, लेकिन जो है ही तन में मन में नैनों में, वाको कहां संदेश। किसकी खबर लेकर आए हो जो कहीं गया ही नहीं, जो हमारे दिल में है, आंखों में है, मन में है, रग रग में बसा है। प्रेम की पूर्ण पराकाष्ठा पर साधक को वियोग में भी संयोग का अनुभव होता है। इसलिए विदुर जी को भेजा है मैत्रेय मुनि के पास, और यहां मैत्रेय मुनि से बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं विदुर जी। मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। आए हैं हरिद्वार और वहां मैत्रेय मुनि के आश्रम पर पधारे।
मैत्री मुनि विराजमान हैं अपने आश्रम में और जाकर साष्टांग प्रणाम किया। द्वारीदु नद्या ऋषभ कुरूणाम मैत्रेयमासीनमगाध बोधम शत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्ध पप्रच्छ शौशल्य गुणाभितृप्तः। प्रणाम किया। कैसे हैं मैत्री मुनि? अगाध बोधम, जिनका अगाध ज्ञान है, ज्ञान के सूर्य हैं मानो। और प्रणाम किया है विदुर जी ने, उठाकर अपने हृदय से अंक में भर लिया। दासी पुत्र हैं विदुर जी, लेकिन संत की यही पहचान है, संत के लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर होते हैं। आसन पर बिठाया। बाद में विदुर जी ने बड़ा प्यारा प्रश्न किया, और ध्यान देना वो प्रश्न हमारा और आपका भी हो सकता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमम वा बिंदेत भूयस्ततयेव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमम वा बिंदेत भूयस्ततयेव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय कर्माणि, सुख की अपेक्षा से जीव कर्म करता, लेकिन मिलता है बदले में दुख। ऐसा क्यों? ये संसार महाराज उल्टा परिणाम क्यों देता है? जो जीना चाहता है वो जी नहीं पाता है, मरना चाहता है मर नहीं पाता है, हंसना चाहता है वो उल्टा रोने लगता है, अच्छा कर्म करता है सुख की अपेक्षा में, लेकिन उसको मिलता है दुख। ये दुनिया की क्या परंपरा, क्या रीति है? सुनकर मैत्रेय मुनि बड़े खुश हुए, क्योंकि इस प्रश्न में भी लोक हित छुपा है। कहा, विदुर जी, इस संसार में जीव आता है प्रारब्ध भोगने के लिए। बहुत ध्यान देना, प्रारब्ध बनता है हमारे संचित कर्मों से। यदि हमारे प्रारब्ध में मिठाई खाना नहीं लिखा है ना, तो हम नहीं खा सकते हैं। या तो इसलिए नहीं खा पाएंगे पैसे नहीं है, और या तो इसलिए नहीं खा पाएंगे पैसा तो है लेकिन शुगर है। डॉक्टर ने मना कर रखा है छूना भी मत, खाना तो दूर, छूना भी मत। तो प्रारब्ध में यदि मिठाई खाना नहीं लिखा है प्यारे, तो नहीं खा सकते हो। हाँ, प्रारब्ध बनता है हमारे सिंचित कर्मों से, हमने जो पहले कर्म किए हैं उन कर्मों से। और कर्म ऐसा है प्यारे, यदि आपने कर्म किया है तो कर्म का फल मिलेगा जरूर। आज नहीं, 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं, 2 जन्म के बाद, और 2 जन्म के बाद नहीं तो हजारों जन्मों के बाद। लेकिन कर्म किए हो प्यारे तो याद रखना फल मिलेगा जरूर। इसलिए कर्म बहुत संभल कर करो प्यारे। करने का अमल और हरि को सुमर, करने का अमल और हरि को सुमर, उत्पात न कर, 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 उत्पात न। ये जन्म तुझे जो ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल
न कर, बर्बाद न कर। सब गाओ। बर्बाद न कर। ये दुख जो तुझको मिलता है, है फरियाद न कर, फरियाद न कर। करने को अमल और हरि को सुमर, करने अमल और हरि को सुमर। करने कमल, करने अमल, करने अमल, करने अमल। नेक कर्म करो प्यारे, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म का फल हमको मिलता जरूर है प्यारे, हाँ। और याद रखना, कर्म करने में हम स्वतंत्र होते हैं। कोई भी कर्म करो, भगवान आपको रोकेंगे नहीं। लोग कहते हैं ना कि यहां सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, नहीं, गलत है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। यदि आप गीता पढ़ते होंगे तो ध्यान रखना, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। इसलिए भगवान पर दोष मत लगाना। और आदमी बड़ा चालाक है, काम बन जाए तो कहता है आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने किया, हाँ। और काम बिगड़ जाए तो गए ऊपर वाले ने बिगाड़ दिया, अब क्या करे। न ऊपर वाला बनाता है न बिगाड़ता है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। आप चाहो किसी को प्रणाम करो, चाहो गालियां दे दो, तुम स्वतंत्र हो। अच्छा करोगे तब भी परमात्मा तुम्हें नहीं कहेगा, और गलत कर्म करोगे तब भी नहीं कहेगा, क्योंकि कर्म में तुम स्वतंत्र हो। और याद रखना, स्वतंत्रता में जिम्मेदार भी तुम ही हो। यदि तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो तो भगवान कहते हैं मां फलेषु कदाचन, फल देने में सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। फिर वहां तुम स्वतंत्र नहीं हो। और याद रखना, फिर वहां रिश्वत भी नहीं चलती, हाँ। फल देने में वो स्वतंत्र है। तुमने जैसा कर्म किया है वो फल तुम्हें मिलेगा ही। और मजे की बात, जिसने किया है उसको ही मिलेगा, उसके पड़ोसी को नहीं मिलने वाला। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारा बेटा नहीं भुगतेगा, हाँ? तुम्हारी घरवाली नहीं भुगतेगी, तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। लाख पैसे खर्च कर लो, हमारे शरीर की छाया पड़ोसी के पीछे नहीं चलेगी, तुम्हारे ही पीछे चलेगी। तुमने जो कर्म किया है उस कर्म का फल भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो राशिद की एक बड़ी प्यारी गजल है और उसकी एक बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत प्यारी पंक्ति। राशिद ने बड़ी अच्छी बात कही। ये उसने इस शेर में वेदांत की बात मानो रख दी। राशिद किसे सुनाए, राशिद किसे सुनाए गली में तेरी गजल, उसके मकां का कोई दरीचा खुला न था। हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, पत्थर सुलग रहे थे कोई नक्शे पा न था। हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था।
परछाइयों के शहर में, परछाइयों के शहर में तन्हाइयां न पूछ। परछाइयों के शहर में तन्हाइयां कहां प्यारे? परछाइयों के शहर में तन्हाइयां न पूछ। अपने शरीक के गम कोई अपने सिवा न था, अपने शरीक के गम कोई अपने सिवा न था। हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता, हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, हम जिस तरफ चले थे उधर। पत्थर सुलग रहे थे कोई नक्शे पा न था, पत्थर सुलग रहे थे। हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, उधर रास्ता न था, उधर रास्ता न था। हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, पत्थर सुलग रहे थे कोई नक्शे पा न था। परछाइयों के शहर में तन्हाइयां न पूछ। शब्द पर गौर करें। परछाइयों के शहर में तन्हाइयां ना पूछ। ये शहर परछाइयों का, तुम अपनी परछाई से तन्हा नहीं हो सकते। तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीछे ही चलेगी। हाँ, आप कभी ट्राई करके देखना, आपकी छाया आपके बेटे के पीछे नहीं जाएगी, आपकी छाया आपके पिताजी के पीछे नहीं जाएगी, आपकी छाया है तो आपके ही पीछे जाएगी। ठीक ऐसे ही अपने शरीर के गम कोई अपने सिवा न था, अपने शरीर के गम कोई अपने सिवा न, अपने शरीर के गम कोई अपने सिवा न था। हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, उधर रास्ता न था। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बड़ा सुंदर धर्मोपदेश दिया। आगे प्रश्न किया है दुनिया के सृजन के विषय में। पुनः फिर से एक बार मैत्रेय मुनि ने दुनिया की सृष्टि के विषय में बताया कि सबसे पहले स्वयं नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया जिनको सनकादिक ऋषि कहते हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों ने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी, चले गए वन में तपस्या करने। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध में ब्रह्मा जी के आंख से एक बालक जन्म लिया, रोते रोते जन्म लिया, इसलिए नाम पड़ा रुद्र। बोलिए शंकर भगवान की। लेकिन रुद्र की भी सृष्टि भूत प्रेतों वाली रही। तो बाद में ब्रह्मा जी ने शिव जी को मना किया कि भाई तुम बंद करो। 10 ऋषियों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, इंद्र इत्यादि, ये 10 ऋषियों को प्रकट किया। लेकिन सोच रहे थे ब्रह्मा जी सृष्टि आगे बढ़े कैसे। बाद में कन्या को भी प्रकट किया। बोलिए सरस्वती मातु की। और एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे। ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग हुए, एक पुरुष और एक स्त्री का प्रागट्य हुआ। नाम हुआ मनु शतरूपा। और तब ब्रह्मा जी को उसी समय छींक आई। वाराह भगवान का प्रागट्य हुआ, उन्होंने धरती को बाहर किया। और तब धरती के ऊपर मनु और शतरूपा पति पत्नी की तरह दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए सृष्टि का वर्धन करने लगे। 5 संतानें हुई।
और मनु महाराज की ही संतानों से लगभग सृष्टि बहुत आगे बढ़ गई। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देहुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जो सबसे बड़ी बेटी हैं आकुति, बीच वाली कन्या है देवहूति, सबसे छोटी बेटी है प्रसूति। अब इन तीनों कन्याओं का जरा वंश तो देखिए। बीच वाली जो कन्या है ना माता देवहूति, उनका ब्याह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और स्वयं परमात्मा ही उनके घर पुत्र के रूप में आए, कपिल देव भगवान बनकर। बोलिए कपिल देव भगवान की। सांख्य शास्त्र का प्रचार करने के लिए, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, दुनिया में सांख्य शास्त्र का प्रचार किया और अपनी मां को भी बड़ा सुंदर धर्मोपदेश दिया। और मां का शरीर जल बनकर के बह गया है आपके गुजरात में ही सिद्धपुर में, जिसको मातृगया के नाम से जाना जाता है। कहते हैं पिता का श्राद्ध पृथुगया में होता है और मां का श्राद्ध मातृगया में होता है। सबसे बड़ी जो बेटी हैं आकुति माता, इनका विवाह भी रुचि ऋषि के साथ हुआ और उनके यहां भी परमात्मा पुत्र के रूप में आए, स्वयं यज्ञनारायण के रूप में। बाद में यज्ञनारायण भगवान का दक्षिणा नाम की कन्या के साथ ब्याह हुआ और उनके यहां भी 12 पुत्र हुए, तोष, प्रदोष, भद्र, शांति, संतोष इत्यादि। इस तरह से इनका भी वंश आगे बढ़ा। संक्षेप में सबसे छोटी बेटी जो है प्रसूति माता, इनका विवाह भी दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहां भी स्वयं जगदम्बा सती के रूप में पधारी। उनका ब्याह भगवान शंकर के साथ हुआ था और भगवान शंकर एक बार सती का त्याग कर दिए थे तो सती नाराज होकर अपने पिता के यहां चले गईं और बाद में दक्ष ने यज्ञ में सबको बुलाया था लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया था और इस कारण सती बड़ी दुखी होकर के दक्ष के यज्ञ में ही अपने आप को भस्म कर लिया। भगवान शंकर नाराज हुए और त्रिशूल लेकर के दक्ष के ऊपर फेंक दिया, दक्ष का सिर काटकर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बाद में दुनिया में हाहाकार मचा, स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने धर्मोपदेश देते हुए दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया और बाद में दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति गाई। वो कथा बड़े विस्तार से आती है। इस तरह से माता प्रसूति का भी वंश आगे बढ़ा। सबसे जो बड़े बेटे हैं उत्तानपाद, इनके ही वंश में, इनके ही पुत्र के रूप में आए हैं महाराज ध्रुव, जिन्होंने मात्र 6 महीने की तपस्या से परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतराम यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के गर्भ से ही ध्रुव आए और सुरुचि के गर्भ से एक पुत्र आया जिसका नाम है उत्तम। इसका जरा आध्यात्मिक अर्थ समझिए। हम सब जो जीव हैं उत्तानपाद है। हम सभी जीवों की 2 पत्नियां, स्वरुचि और शास्त्र नीति। शास्त्र की नीति पर कभी कभी जीव चलता है तब उसको सत्य की प्राप्ति होती है, यानी ध्रुव की। और स्वरुचि पर, अपनी रुचि पर जीव जब चलता है तब उसको उत्तम यानी अंधकार की प्राप्ति होती। इसलिए ध्यान रखना, अपनी रुचि पर हमको नहीं चलना चाहिए, शास्त्र की नीति पर चलना चाहिए। ध्रुव महाराज के ही वंश में आगे चल करके एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए और इन प्राचीन बरही की कथा सुनाते हुए यहां पर चतुर्थ स्कंद को भी विराम किया। 5वें स्कंद में मनु महाराज के सबसे छोटे बेटे की कथा, प्रियव्रत महाराज का चरित्र। प्रियव्रत महाराज का भी वंश इतना प्यारा है। पहले तो ये विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी ने इनको समझाया तब ब्याह के लिए राजी हो गए। क्योंकि प्रियव्रत मानते थे कि भाई शादी करूंगा, पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, फंस जाऊंगा और दुनिया से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा भले आदमी, न पत्नी किसी को बांधती है, न बच्चे, न पुत्र पुत्रियां। आदमी बंधता है अपनी ही आसक्ति के कारण। ध्यान देना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। जब तक हम मन से बंधे हैं ना,
तब तक हम बंधन में। मन से मुक्त होते ही हम मुक्त हैं। तो प्रियव्रत महाराज ने भी विवाह किया और इनके वंश में आगे चल करके कई पीढ़ी बीत जाने के बाद प्रियव्रत महाराज आए, ऋषभदेव भगवान पधारे इनके यहां पुत्र बनकर। ऋषभदेव भगवान परमहंस का धर्म क्या है वो बताने के लिए परमहंस के रूप में आए। स्वयं नारायण हमारे यहां 8वें नंबर के अवतार माने जाते हैं भगवान ऋषभदेव। और जैसे हमारे यहां 24 अवतार माने जाते हैं ना, ऐसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। तो हमारे यहां जो 8वें नंबर के अवतार हैं जैनों में, संत लोग ऐसा बताते हैं, और पूरा सत्य तो महात्मा लोग जाने, लेकिन संत लोग ऐसा बताते हैं कि हमारे यहां जो 8वें नंबर के अवतार हैं वही जैनों में प्रथम तीर्थंकर के रूप में, आदिनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। परमहंस का धर्म क्या है वह बताने के लिए स्वयं नारायण ही ऋषभदेव के रूप में आए। जड़भरत महाराज की कथा सुनाई और जड़भरत महाराज की कथा सुनाते हुए भौगोलिक वर्णन किया। 5वें स्कंद के अंत में भौगोलिक वर्णन किया है। धरती से 99,000 योजन के नीचे दक्षिण की दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। बड़े सुंदर सुंदर नरक बने हैं। जो जिस कंडीशन का पापी होता है, जो जिस कैटेगरी का पापी होता है, उसको उस नरक में डाला जाता है। पापियों के भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं ना। हाँ भाई, कोई बहुत 1 नंबर वाला पापी है, कोई 2 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है, कोई अलग अलग नंबर है। तो 28 प्रकार के नरक हैं। और उन नरकों के आगे बड़ा अच्छा अच्छा बोर्ड भी लगाया। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रवन, ये नरकों के नाम है। जो जिस तरह का पाप करता है उस व्यक्ति को उसी तरह के नरक में उसको उसी तरह की फैसिलिटी प्राप्त होती है। क्या क्या फैसिलिटी है जरा भागवत में पढ़कर देख लेना। 5वें स्कंद के अंत में इतना वर्णन किया है सुखदेव जी की, पढ़ करके सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप एक बार पढ़ लोगे ना तो पाप करना तो आप भूल ही जाओगे, इसलिए पढ़ना। राजा परीक्षित घबरा गए कि महाराज एक बात बताइए, जो पाप कर ही लिया हो वो नरकों में ना जाना चाहे, तो महाराज उसका कोई उपाय है? सुखदेव ने कहा कि हां, एक उपाय है। क्या? कर्मणा कर्म निर्हारौ न ह्यात्यंतिक इष्यते अविद्यधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। अपने किए हुए कर्म का प्रायश्चित्त करो। जो भूल आपने कर दी उसका प्रायश्चित्त करो। कैसे? बोले, कभी जो काम कर चुके हैं आप उस कर्म पर पछताओ और आगे न करने का संकल्प कर लो। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है राजन कि एक बार भी जिसने भाव से गोविंद का नाम ले लिया हो ना, उसको तो स्वप्न में भी नरक नहीं जाना पड़ता है, ये कन्फर्म है। सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयोः निवेशितम तद्गुण रागयैरिह न ते यमं पासभृतस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चिर्ण निष्कृताः। और उदाहरण के स्वरूप में कथा सुनाई अजामिल की। अपने बच्चे का नाम उसने लिया नारायण, और स्वयं नारायण आ गए। इसलिए भाई मैं तो कहता हूं नाम भी बच्चों का बढ़िया रखा करो। ये चिंकी टिंकी पिंकी मत रखा करो। हाँ, ऐसा नाम रखो कि अंत समय तुम ले लो तो भव सागर पार हो जाओ। अब आजकल तो भाई ऐसे नाम रखते हैं हर उम्र में नहीं जमता है। हाँ, आजकल इंग्लिश वाला नाम रखने का बड़ा प्रचलन है। तो लोग छोटी छोटी बच्चियों का नाम रख देते हैं स्वीटी, ट्विंकल। हाँ, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। अब वो ट्विंकल कब तक अच्छा लगता है? हाँ, जब वो बच्ची बड़ी हो जाएगी,
शादी हो जाए, दूसरे के घर में चली जाए, वहां उसको भी बाल गोपाल हो जाएं, हाँ, बहुएं आ जाएं घर में उसके, और तब उसको कोई कहे, जब बिल्कुल बुढ़िया हो जाए तब उसको कोई कहे स्वीटी, कैसा लगेगा? नाम चुनकर हिसाब से रखो, हाँ, भविष्य को सोचते हुए कि जो आज बेटी है ना, वो कभी बहू भी होगी, फिर कभी सास भी होगी, और बिल्कुल बुढ़िया हो जाए, मुंह में दांत ना हो, हाई पावर वाला चश्मा आ जाए, हाँ, बाल हिमालय पर्वत की तरह सफेद हो जाए, तब कोई छोटा बच्चा कहे ट्विंकल, कितना खराब लगेगा। कोई गाली दे रहा हो ऐसा लगेगा। इसलिए नाम बच्चों का ऐसा रखो प्यारे, हर उम्र में जमे। नारायण नाम था और अंत काल में जब लिया है, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम, नारायण का नाम लिया और स्वयं नारायण ने अपने दूत भेज दिए। बाद में वृत्रासुर की कथा सुनाई और अंत में पुंसवन व्रत की विधि बताते हुए षष्ठम स्कंद को विराम किया। सातवें स्कंद में प्रहलाद का चरित्र वर्णन किया, नरसिंह भगवान के प्रागट्य की कथा सुनाई और वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते हुए सप्तम स्कंद को विराम किया है। आठवें स्कंद में मनवंतरों की कथा सुनाई कि हर मनवंतर में सप्तऋषि अलग होते हैं, हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं और हर मनवंतर में भगवान का अलग अलग अवतार होता है। तो यहां 24 अवतारों की कथा संक्षेप में सुनाते हुए अष्टम स्कंद में और अंत में सत्यव्रत नाम के राजा की कथा सुनाते हुए अष्टम स्कंद को भी विराम किया। मैं बहुत संक्षेप में गा रहा हूं क्योंकि घड़ी की सुई बहुत तेज से दौड़ रही है, तो मैं प्रयास में हूं कि उससे भी जरा और स्पीड से मैं थोड़ा छलांग लगा दूं। तो ये 8वां स्कंद पूरा हो गया। अभी 2 स्कंद बचा है, 10वें में कन्हैया आने वाले हैं। 9वां स्कंद, 9वें स्कंद में वंशावली वर्णन है, सूर्य और चंद्र वंश। सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में कन्हैया आने वाले। तो चलो संक्षेप में मैं आपको वंशावली का वर्णन कर देता हूं, बहुत संक्षेप में। पूछा है राजा परीक्षित ने कि सूर्य और चंद्र वंश के विषय में महाराज बताएं। तो कहा सुखदेव ने कि राजन, यदि मैं विस्तार से वर्णन करने जाऊं तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन सूर्य वंश पूरा नहीं हो पाएगा। तो संक्षेप में सुनो। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के ही पुत्र हुए सूर्य, सूर्य के पुत्र हुए मनु और मनु महाराज के ही पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए बुकुक्षी और इन्हीं के वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए चंप, चंप के पुत्र हुए सुदेव, सुदेव के पुत्र हुए ब्रिक, ब्रिक के पुत्र हुए बरुक और बरुक के पुत्र हुए बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए सगर और सगर महाराज के ही वंश में आगे चल करके भगीरथ नाम के राजा हुए, जिन्होंने गंगा मैया को धरती पर लाकर गंगा को पवित्र किया। और फिर भगीरथ महाराज का भी वंश आगे बढ़ा, खटवांग नाम के राजा हुए, दीर्घबाहु, पृथुश्रवा आदि। और फिर महाराज दशरथ, दशरथ के ही यहां स्वयं परमात्मा राम के रूप में पधारे हैं। जब महाराज अवधेश को पुत्र की कमी लगी, वशिष्ठ महाराज के यहां पधारे। वशिष्ठ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ में स्वयं यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। प्रसाद का चरु तीनों रानियों को बांटा गया। तीनों रानियां प्रसाद पाकर सगर्भा हुई और समयानुसार चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, नौमी तिथि, मंगलवार का दिन, ठीक 12 बजे मां कौशल्या के भवन में साक्षात परमात्मा का प्रागट्य हुआ। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकार, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहार। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम,
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम हरि बोल। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम हरि बोल। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरि बोल। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरि हे हरि हे हरि हरि बोल। हे हरि हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरि हे हरि हे हरि गाइए। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम राम बोली रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान राम का प्रागट्य हुआ और समयानुसार चारों भाइयों का नामकरण, विद्याध्ययन, विश्वामित्र महाराज के साथ जनकपुर प्रस्थान और वहां धनुष भंग करके ब्याह किया सीता जी से। वापस भगवान अयोध्या आए और यहाँ कई माँ के वरदान अनुसार भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवासी होना पड़ा और वहां रावण के साथ भगवान का थोड़ा विरोध हुआ और सीता जी का अपहरण करके रावण लेकर के गया है। यहीं से भगवान राम और रावण के बीच में दुश्मनी का बीज अंकुरित हुआ। भगवान रीछ बंदरों से मित्रता करते हुए लंका पर चढ़ाई कर दिया और सेना समेत, राक्षसों समेत, असुरों समेत रावण का नाश करके भगवान पुनः अयोध्या लौटे और धूमधाम से भगवान का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ और भगवान अनंत बहुत सारे वर्ष तक राज्य किए और उसके बाद ज्येष्ठ पुत्र कुश को गद्दी दे करके भगवान स्वधाम वापस पधारे। कुश महाराज का वंश आगे बढ़ा, बहुत अच्छे अच्छे शूरवीर और प्रतापी राजा हुए और अंत में सुमित नाम के राजा के साथ ही यह रघुवंश पूरा हुआ। आगे निमि महाराज का वंश वर्णन किया जिसमें माता सीता पधारी हैं। इनके भी वंश में अनेकानेक प्रतापी और शूरवीर राजा हुए। निमि महाराज का वंश वर्णन और अब चंद्रमा महाराज के वंश का वर्णन जिसमें स्वयं भगवान बालकृष्ण पधारे। चंद्रमा के वंश का वर्णन इस तरह है कि चंद्रमा महाराज के ही पुत्र हुए हैं। अत्रि महाराज के पुत्र हुए चंद्र, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्र और चंद्रमा के ही पुत्र हुए आयु।
आयु के पुत्र हुए बुध, और इनके ही वंश में आगे चल करके कई पीढ़ी बीत जाने के बाद यदु महाराज हुए। यदु महाराज के ही वंश में आगे चल करके देवमीण नाम के राजा हुए, और उनके वंश में फिर वसुदेव महाराज पधारे, और वसुदेव महाराज की ही 7 पत्नियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा इत्यादि 7 पत्नियां हैं, जिसमें देवकी मैया सबसे छोटी। रोहिणी माता बड़ी हैं और देवकी सबसे छोटी हैं। तो देवकी मैया के जब 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी जी को 1 पुत्र हुआ, बलराम। और बलराम जी ऐसे हैं जो देवकी के भी पुत्र हैं, रोहिणी माता के भी पुत्र हैं। और 8वें संतान के रूप में स्वयं परमात्मा ही बाल कृष्ण के रूप में देवकी मैया के गर्भ से आए, और आए तो हैं मथुरा में, लेकिन उत्सव मनाया गया गोकुल में। 11 वर्ष 52 दिन वहां रहे, बाद में मथुरा आए, कंस का नाश किया, और 14 वर्ष भगवान मथुरा की लीला किए, बाद में चले आए द्वारिका, और यहां द्वारिका में 100 वर्ष तक रहे, और इस प्रकार 125 वर्ष राज्य करते हुए धरती से भगवान स्वधाम चले गए। 9वां स्कंद यहां विराम। 10वां स्कंद। राजा परीक्षित ने कहा महाराज फिर क्या हुआ? अरे बोले फिर क्या हुआ, सुना तो दिया, अब तो चले भी गए वो। भाई मथुरा में आया, गोकुल में उत्सव मनाया गया, बाद में पुनः मथुरा आया, कंस का नाश किया, फिर वहां से चले आए द्वारिका, यहां लीला करते हुए चले गए। यही तो है कृष्ण कथा। परीक्षित ने कहा वाह महाराज, इतनी जल्दी चटपट कर गए। नहीं नहीं महाराज, ऐसे ये तो आपने गड़बड़ कर दिया। हम जिनकी कथा सुनने के लिए इतनी देर से टकटकी लगाकर बैठे हैं, आप जरा विस्तार से बताइए महाराज। हमने सारे प्रश्न ही तो इसलिए किए कि हमारे जो प्राण वल्लभ हैं, हमारे जो प्रियतम हैं, उनकी बातें हमको जरा ज्यादा सुनने को मिलेंगे। सुखदेव ने कहा क्यों, आखिर तुम्हारा संबंध क्या है इनसे? बोले महाराज 1-2 संबंध हो तब तो बताओ, जिससे हमारा संबंध ही संबंध है। पितामहा में समरे मरंजयी देवव्रताद्या थिरतिस्तिमिंगिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम त्रित्वा तरन वत्स पदम स्मयत्प्लवाः। मेरे बाबाओं के पास क्या था? 5 भाई थे, सेना की टुकड़ी थी, लेकिन कौरव सैन्य सागर से जाकर भिड़ गए, जिसमें बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां, कर्ण, विपर्ण, दुर्योधन, दुशासन, पितामह भीष्म। लेकिन जिन कृष्ण की कृपा से मेरे बाबाओं ने वो कौरव सैन्य सागर पार किया, महाराज उनकी कथा में संक्षेप में कैसे सुन लूं। सुखदेव ने कहा कि लेकिन राजन, ये तो तुम्हारे बाबाओं का संबंध था ना, मैं तुम्हारा संबंध पूछ रहा हूं। बोले महाराज मेरा तो संबंध ही संबंध है। ये परीक्षित जो यहां बैठा है ना, द्रौण्यष्ट विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान वेदम कुरु पांडवाना जुगोप कुक्षिम गतवात चक्रो मातुष्यमेयः शरणम लभन। महाराज जब अश्वत्थामा को पता चला कि पांडवों का वंश बढ़ाने वाला एक ही बीज बचा है, तो मेरी मां के गर्भ के ऊपर भी उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और गर्भ में मैं था। लेकिन तब मेरी मां कृष्ण की शरणागत हुई, और तब उन्हीं द्वारिकाधीश ने मां के गर्भ में प्रवेश करके चारों ओर से घेरा बना करके महाराज मुझे बचाया। मैं उनकी कथा संक्षेप में कैसे सुनूं? महाराज और विस्तार से बताइए। सुनकर सुखदेव की आंखें नम हो गईं, भाव विभोर हो गए। कहा राजन 4 दिन बीत गए हैं, तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, थोड़ा जलपान कर लो। राजा रोने लगे। कहा बाबा, जिस प्यास और भूख के कारण मैंने संत का अपराध कर दिया, जीवन की बहुत बड़ी भूल कर बैठा, अब इस शरीर को अन्न और जल क्या देना?
मैंने संकल्प लिया है महाराज, जब तक मेरा ये शरीर है मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। और फिर अमृत पीने को मिल रहा हो महाराज, तो कोई जल क्या पिएगा? आप अमृत पिलाइए महाराज, कथामृत। और शुकदेव बहुत भाव विभोर हुए, अब कथा को मोड़ रहे हैं मथुरा की ओर। जब कंस का पाप बहुत बढ़ गया और धरती से सहन नहीं हो रहा था, तो सारी पृथ्वी पर जितने जीव हैं परेशान होने लगे, पाप बहुत बढ़ने लगा। तब धरती गऊ का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवताओं ने धरती मैया को साथ लेकर ब्रह्मा जी को फरियाद किया और सब ने मिलकर परमात्मा को पुकारा। परमात्मा ने आकाशवाणी किया, गिरम गम समाधौ गगने समीरिता निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाचः गाम पौरुषिं मे शृणुतामरा पुनः विधीयतामासु तथैव माचिरम्। हे ब्रह्मा जी, हे ऋषियों, हे गौ माता, हे धरती मैया, डरो मत। बहुत जल्द में मथुरा के बड़े धर्म पारायण राजा होंगे वसुदेव महाराज, उनके घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। भूभार हरण करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा, धर्म को प्रस्थापित करूंगा और संतों का हित करूंगा। देवताओं ने कहा, प्रभु अब जल्दी आ जाइए। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। अवतार लो, अवतार लो। बार बार प्रार्थना किया कि प्रभु थोड़े जल्दी आ जाओ। भगवान ने कहा कि देवताओं, एक बार रात हो जाए ना तो सुबह के लिए प्रयास नहीं, प्रतीक्षा चाहिए। गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। पहले पुरुषार्थ करो, फिर प्रार्थना करो, बाद में प्रतीक्षा करना। सारे देव देवियां जहां तहां अवतरित होकर प्रतीक्षा करने लग गईं। और अब शुकदेव जी ले चलते हैं हम सबको मथुरा की ओर। जब कंस की छवि बहुत खराब हो गई प्रजा में, तो प्रजा में अच्छी छवि बनाने के लिए कंस ने एक अच्छा काम किया। अपनी चचेरी बहन का ब्याह अपने मित्र वसुदेव के साथ कराया, स्वयं पिता की तरह कन्यादान किया। और इतना प्रेम है, दुनिया को दिखाने के लिए रथ पर सारथी बनकर अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा था। लेकिन तब प्रभु को अच्छा नहीं लगा कि जिस मां के गर्भ से मैं आने वाला हूं, उसके रथ की बागडोर दुष्ट के हाथ में। अच्छा नहीं लगा प्रभु को। और तब प्रभु ने आकाशवाणी किया, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुध। रे दुष्ट कंस, जिस बहन को तो इतने प्यार से लेकर जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ओहो, कंस की मति भ्रष्ट हो गई। तलवार लेकर कहा कि सुनो, न देव की रहेगी, न देव की का 8वां गर्भ आएगा। खड्ग लेकर मारने चला। वसुदेव महाराज ने हाथ पकड़ लिया, ठहरो कंस, किसको किसको मारोगे? लाख कोशिश कर लो, मरना एक दिन पड़ता ही है। इस दुनिया में जो आया है कंस, मृत्युर जन्म बताम वीर देहे न सहजायते। याद रखना,
जाना एक दिन पड़ेगा ही, लाख कोशिश कर लो, कितने ही उपाय कर लो, कितने ही भुलाने की कोशिश करो, मरना पड़ेगा ही प्यारे। हाँ, मौत ने जमाने को ये शमा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद कर सिकंदर के, वो सिकंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, उसे भी जाना पड़ा। याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तू यहां मुसाफिर है, ये सराय पानी है, बस 4 रोज की मेहमान तेरी जिंदगानी है। तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। जाना सबको है ही प्यारे। इसलिए कितना कौन जीता है महत्व इसका नहीं है, कैसे कौन जीता है महत्व इसका। मैंने कल भी कहा था ना कि तुम्हारी पुण्यतिथि शायद किसी को याद नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा स्वभाव दुनिया हमेशा याद करेगी। लाखों लोग मर रहे हैं, किसकी पुण्यतिथि किसको याद होती है। एक समय के बाद तो घर वाले भी भूल जाते हैं, हाँ, कि तेरे दादाजी कब गए थे, तेरे पिताजी कब गए थे, भूल जाते हैं। लेकिन स्वभाव कैसा था, युगों तक दुनिया याद करती है। हाँ, इसलिए स्वभाव अच्छा बनाओ। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं प्यारे, इंसान चले जाते हैं, केवल याद बच जाती है। कहा कंस को कि कंस मरना तो पड़ेगा ही, क्यों कलंक लेकर मरना चाहते हो? तुमको देवकी के गर्भ से खतरा है ना, देवकी से तो खतरा नहीं है। मैं वचन देता हूं, जब तक 8 पुत्र हमको नहीं हो जाते, हम तुम्हारे कैद में रहने को भी तैयार है। कंस ने सोचा कि अच्छा, वसुदेव झूठ नहीं बोलते, जानता है कंस। ले जाकर कारागृह में डाल दिया और समयानुसार प्रथम पुत्र हुआ। कंस पहले तो छोड़ रहा था, लेकिन नारद ने सोचा कि जितना पाप बढ़ेगा उतनी जल्दी प्रभु आएंगे, इसलिए नारद जी ने जाकर भड़का दिया। कहा सुनो कंस, उसका कोई भरोसा मत करना, वो 8वां बोला है ना, तो उसकी गणित बड़ी हायर मैथमेटिक्स है उसका, बहुत ऊंची वाली गणित है उसकी। एक कमल का फूल दिखाया, कहा इसमें जरा पंखुड़ियों को गिनो, कौन सी पंखुड़ी कितने नंबर की है। यहां से शुरू करोगे तो उसके बगल वाली 8 होगी, इसके यहां से शुरू करोगे तो उसके बगल वाली 8 होगी, और उल्टा गिन लो तो जो पहली है वही 8वीं हो जाएगी। कंस ने कहा ये गड़बड़ क्या कर रहे हो महाराज, इधर उधर से क्या गिना रहे हो, सीधे सीधे कह दो ना। अरे बोले सीधे सीधे यही कहना चाहता हूं कि जो 8वां है वही पहला है, और जो पहला है वही 8वां हो सकता है। वो विष्णु बड़ा चालाक है। हाँ, तू तो किसी को भी मत छोड़, सबको मार डाल, 8वां भी होगा वो भी मर जाएगा। कंस ने कहा वाह महाराज, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। नारद ने कहा बेटे संतों का काम ही है रास्ता दिखाना, तू चल तो सही, मेरी बात मानकर जितनी जल्दी चलेगा उतनी जल्दी ही उनसे मिल जाएगा। और कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें के रूप में शेषनाग जी आए, लेकिन संकर्षण के माध्यम से योग माया ने उनको रोहिणी माता के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। अब बारी आई कन्हैया की। 7वां गर्भ गायब हो गया तो कंस बड़ा चिंतित हुआ कि गर्भ गया कहां। कंस के मित्रों ने कहा सरकार क्यों डर रहे हैं, अरे आपका खौफ इतना है, डर के मारे गर्भ गिर गया होगा। कंस ने कहा कि हो सकता है। और अब 8वां
धीरे 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 समय बीत रहा है। सारे देवता लोग भगवान की गर्भ स्तुति करने आए। इस स्तुति का नाम कृष्ण स्तुति नहीं है, गर्भ स्तुति। असल में एक बार भगवान को गर्भ ने शिकायत किया। ये जो माताओं का गर्भ होता है ना, इस गर्भ ने भगवान को शिकायत किया कि क्या प्रभु, जब मैं इतना ही बुरा था तो आपने मुझे बनाया क्यों? भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले सारे महात्मा लोग हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं। सारी दुनिया में महात्मा लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ऐसा काम करो गर्भ में ना आना पड़े, ऐसा काम करो गर्भ में ना आना पड़े। महाराज मैं इतना बुरा हूं तो हमें बनाए क्यों? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिस दिन मैं आऊंगा तुम्हारे भीतर ना, यही दुनिया वाले और यही सारे देवता लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे। इसलिए इस स्तुति का नाम गर्भ स्तुति है। स्वागतम कृष्णा, 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 स्वागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोलो स्वागतम कृष्णा। तालियां बजाते हुए हरि बोल। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, बस आने ही वाला है कन्हैया। जरा हाथ उठा करके तालियां बजाएं, उसको लगे तो ना कि बड़ौदा में आ रहा है। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। हाँ बोलो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। हरि बोल। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम। हरि बोल। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, हरि बोल। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। राधे बोल। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, हरि बोल। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। एक ही श्लोक में कई बार सत्य सत्य आ गया। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये सब देवता लोग सत्य सत्य क्यों चिल्ला रहे? बोले सत्य सत्य बार बार इसलिए बोल रहे हैं, भगवान को याद दिला रहे हैं कि महाराज आप आ तो रहे हो असुरों का नाश करने, लेकिन ये याद रखना कि आप जहां आ रहे हैं ना, उसी खानदान में सबसे ज्यादा दुष्ट भरे हैं। इसलिए अपना संबंधी जान करके छोड़ मत देना महाराज। आप सत्यव्रत है, सत्य प्रण करने वाले हैं, सत्य ही बोलते हैं आप और सत्य ही संकल्प करते हैं, इसलिए बार बार सत्य बोल रहे। धीरे 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 समय बीता। आया भादों का महीना और
ये गुजरात में महीने का गड़बड़ हो जाता है कुछ। हाँ हमारे उधर जो वृंदावन का जो क्षेत्र है, भादो में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो कृष्ण पक्ष आया। अब आपको गुजरात में जो समझना है समझ लो, आप अपने महीने के हिसाब से। हाँ तो भादव का महीना आया और उसमें धीरे 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 इंतजार करते हुए अष्टमी तिथि आई और कंस ने पूरी तैयारी कर ली है। नारद को पूछ के भी बैठा है कि जरा कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बता दो कि कैसा होगा, ताकि मैं जन्मते ही कहीं भागने लगे तो पकड़ तो लूं ना। तो नारद ने कह दिया कि एक ही उसकी पहचान याद रखना, वो काला होगा। तो जैसे ही नारद ने बताया, तब से कंस को चारों तरफ वो काला ही दिखता है। कभी कभी तो भोजन करने बैठता और दाल में भी काला जीरा दिखाई देता, एकदम फेंक देता दाल को, सैनिकों कहां हो, आओ, आ गया काला। और बाद में पता चलता है तो जीरा। ऐसी धड़कन बढ़ गई है कंस की, चारों तरफ वो काला ही दिखाई देता। कभी कभी तो पर्दे की परछाई देखकर घबरा जाता। और इंतजार करते करते ठीक रात्रि 12 बजे 4 भुजा रूप में परमात्मा का प्रागट्य हुआ। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। जरा धीरे से बोलना, मामा जी को सुनाई पड़ेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, 4 भुजा में परमात्मा का प्रागट्य हुआ। देवकी मैया ने पहले भगवान की स्तुति गाई, हृदय से लगाया। बाद में जब भगवान बालक बने तो कहा कि बाबा मुझे यहां नहीं, ले जाकर नंद बाबा के यहां पहुंचा दो। और फिर मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं। तुरंत ही नंद बाबा के यहां लेकर जाने के लिए तैयार हुए। टोपले में कन्हैया को रखा, सिर पर लिया, हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां टूट गईं, सारे द्वार खुल गए, ताले टूट गए, सारे सैनिक सो गए। क्योंकि परमात्मा की अनुभूति हुई है ना, परमात्मा के अनुभव के बाद सारे बंधन टूट ही जाते हैं प्यारे। और लेकर बाहर निकले, उसी समय मंदम मंदम जलधरा, हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी। शेषनाग ने सोचा पिताजी को होश ही नहीं है कि ऊपर लाला बैठा है, अरे कम से कम एक छतरी तो लगा लेते। शेषनाग जी ने अपने विशाल काय फणा से ऊपर छत्र बना लिया और यमुना जी में प्रवेश करते हैं। वसुदेव महाराज आ रहे हैं तो कोई भी बिल्कुल यही झांकी थी। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, यमुना जी धीरे धीरे ऊपर आने लगी। यमुना जी ने सोचा कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं। यमुना जी ऊपर आने लगी, तब भगवान ने अपना पग नीचे कर दिया और भगवान को प्रणाम करके यमुना जी पुनः नीचे आ गई, मार्ग दे दिया। वसुदेव महाराज ले जाकर के नंद बाबा के यहां लाला को सुला दी गई। वहां से बालिका को लेकर के नंद बाबा पुनः आए। और जब कंस को पता चला, कंस तलवार लेकर के आया है मारने के लिए, लेकिन जैसे ही मारने चला है, आकाश में उड़ गई वो कन्या अष्टभुजा रूप दिखा करके और कहा, दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला ब्रज में आ चुका है। ये तो हुई मथुरा की बात। यहां नंद की बहन सुनंदा 6 महीने पहले से ही आकर के डेरा डाल के बैठी हुई। जब उसको पता चला कि नंद रानी को लाला होने वाला है, 6 महीने पहले से ही आकर बैठी। और आज सुबह सुबह बड़ी सुबेरे उठी है, नंद रानी के महल में गई और जैसे ही जाकर देखा तो आज बड़ी खुश हुई, क्योंकि कोई लाला नंद रानी के बगल में लेटा हुआ। जय हो। अभी एक मिनट, अभी जरा उत्सव शुरू हो जाए। तो जैसे ही चद्दर उठा करके देखा, बोलिए नंद के लाला की, और बेलन से थाली बजाती हुई भागी गौशाले की ओर, भैया बधाई हो। एक बार सब प्यार से बोलिए बधाई हो। ऐसे नहीं, हाँ, पूरे बड़ौदा को तो सुनाई दे, बधाई हो, बधाई हो। और जैसे ही नंद बाबा को पता चला कि लाला भयो है,
ओहो, फिर तो नंद बाबा का क्या वर्णन करूं। इतने प्रसन्न हुए नंद बाबा, यमुना जी में आ जाकर 108 डुबकी लगाई और पीतांबरी पहन करके तैयार हुए हैं। यहां पर शांडिल्य महाराज पधारे हैं विप्रों के साथ और वेद घोष के साथ। जात कर्म संस्कार हुआ और लाला पालने में लिटाया गया है। आइए भाव और प्यार से नंद घेरानंद भयो, आनंद घेरानंद भयो, नंद घेरानंद भयो, नंद घेरानंद भयो, नंद घेरानंद भयो। अरे गोकुल में आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, आज नंद घेरानंद भयो, नंद घेरानंद भयो, आनंद घेरानंद भयो, नंद घेरानंद भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो नंद लाल की। यशोदा ने लाला जायो, ओ यशोदा ने लाला जायो, नंद घेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरानंद भयो। जय कन्हैया लाल की, अरे यशोदा ने लाला जायो, जय कन्हैया लाल की, ओ यशोदा ने लाला जायो, जय कन्हैया लाल की, ओ यशोदा ने लाला जायो, जय कन्हैया लाल की, अरे मैया ने लाला जायो। जय कन्हैया लाल की, हाँ, हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दीनी पाल की, ओ हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दीनी पाल की, आनंद घेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरानंद भयो, नंद घेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरानंद भयो। जय कन्हैया लाल की, हे हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दीनी पाल की, ओ हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दीनी पाल की, ओ हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दीनी पाल की, ओ हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दीनी पाल की, हे हाथी दिनी घोड़ा दिनी, दीनी पाल की, नंद घेरानंद भयो, नंद घेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद घेरानंद भयो, कन्हैया लाल की, अरे नंद घेरानंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घेरानंद भयो, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ लड्डू गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो नंद लाल की, नंद घेरानंद भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घेरानंद भयो। कन्हैया लाल चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर, लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, ब्रजराज के कुल का उजाला हुआ, ब्रजराज के कुल का उजाला हुआ, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, जुड़ा सारा समाज करो जय जय सब आज, जुड़ा सारा समाज करो जय जय सब आज, सुख नैनों को पहुंचाने वाला हुआ। हरि बोल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, बधाई हो। झूले अंगना में पल न जहां डाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे। हाथ उठा करके प्यार से बधाई हो। जय हो। श्री राधे।
ने लाला जायो, अरे यशोदा ने लाला जायो, ओ यशोदा ने लाला जायो। हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दीनी पालकी, हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दीनी पालकी, नंद घरा नंद भयो, अरे मैया ने लाला जायो, आज मैया ने लाला जायो, ओ यशोदा ने लाला जायो। ए हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दीनी पालकी, ए हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दीनी पालकी, हाँ नंद घेरा नंद भयो, अरे नंद घेरा नंद भयो, आनंद घेरा नंद भयो। लड्डू गोपाल की, बोलो सतलाल की, जय कन्हैया लाल की, बोलो सतलाल, हरि बोल। राधे हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। आनंद घेरा नंद भयो, अरे नंद घेरा नंद भयो, अरे लड्डू गोपाल की, लड्डू गोपाल की, यशोदा ने लाला जायो, ओ मैया ने लाला जायो, ए मैया ने लाला जायो। ए हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दीनी पालकी, हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दीनी पालकी, हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दीनी पालकी, नंद घेरा नंद भयो, 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 आनंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, अरे आनंद आनंद भयो, आनंद आनंद भयो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में आप सभी बड़ौदा वासियों को और आसपास से पधारे हुए सभी भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। सबको कृष्ण जन्म की बधाई हो। ભગવાનના પવિત્ર પ્રાગટ્ય પછી આપણું સૌનું પરમ સદભાગ્ય છે કે આજે શ્રાવણ મહિનામાં બે વખત ભગવાન આપણે વડોદરામાં આવ્યા છે. તો એની પરમ અનુકંપાથી જ્યારે આ કામ થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણે ખરેખર વી આર સો લકી, આપણે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને ભગવાનના જન્મોત્સવનો ડબલ ધમાકામાં લાભ મળ્યો છે.
અને આ કૃષ્ણ જન્મના પાવન ઉપલક્ષ્યની અંદર જે ભક્તજનોએ પૂજ્ય બાપુજી દ્વારા પ્રસ્થાપિત વિશ્વ કલ્યાણ મિશન ટ્રસ્ટ હરિદ્વારમાં પોતાની સેવા સમર્પિત કરી છે અને જે લોકો અહીંયા વડોદરા શહેરના જ લોકલથી છે તેઓને હું નિવેદન કરીશ કે આપ જેમના નામ બોલું તે સૌ આપ સ્ટેજ ઉપર આવી અને પૂજ્ય બાપુજીના હાથે આશીર્વાદ ગ્રહણ કરો, કારણ કે જે લોકોએ સેવા સમર્પિત કરી છે તે સૌ વડોદરાના જ છે અને આજે જ્યારે આ કૃષ્ણ જન્મનો પાવન મહોત્સવ છે ત્યારે જેમના અહીંયાથી જેમના નામ બોલું તે અને માત્ર તે જ વ્યક્તિ અહીંયા આવી અને પૂજ્ય બાપુજી પાસેથી આશીર્વાદ ગ્રહણ કરે. તારાબેન હીરાલાલ લોહાર કે જે લંડનથી અહીંયા આવ્યા છે અને તેમણે ટ્રસ્ટમાં 100 પાઉન્ડની સેવા સમર્પિત કરી છે. આપને સૌ તાળીઓના ગડગડાટથી એમની સેવાને વધાવીશું. ગુપ્તદાન છે વડોદરા શહેરથી. વીણાબેન રમેશભાઈ કંસારા જે પોતે વડોદરાથી છે તેમણે ટ્રસ્ટની અંદર શિક્ષા સહયોગ માટે 5100 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે. તેમને પણ નિવેદન છે આપ પણ આવી અને આશીર્વાદ ગ્રહણ કરો. પવન ટ્રેડર્સ ધર્મેન્દ્રસિંહ મકરચુરા વડોદરાથી તેમણે પણ 5100 રૂપિયા બાળકોની શિક્ષા માટે ટ્રસ્ટની અંદર આપ્યા છે. ઉપેન્દ્રભાઈ આર પટેલ, પદ્માબેન ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યા એ પણ વડોદરાથી છે. તેમણે પણ બચ્ચોની શિક્ષા માટે, છોકરાઓની શિક્ષા માટે, એમની દુઆ પ્રાપ્ત કરવા માટે એમણે 5100 રૂપિયાનું દાન કર્યું છે. તે પણ જો અહીંયા ઉપસ્થિત હોય તો જલ્દીથી આવી મંચ ઉપર આવીને આશીર્વાદ ગ્રહણ કરે. ઉપેન્દ્રભાઈ આર પટેલ વડોદરાથી છે. તેમણે પણ પોતાની સેવા સમર્પિત કરી છે. સુધા સુરેન્દ્રકુમાર શર્મા એ પણ વડોદરાથી છે. તેમણે પણ ટ્રસ્ટમાં 5100 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે. આપણે સૌ આપણા હાથને બાંધી નથી રાખવાના, આજે કૃષ્ણ જન્મ છે, તાળીઓના ગડગડાટથી આ લોકોની સેવાને વધારવાની છે. હસમુખભાઈ પુરુષોત્તમદાસ સોની જે વડોદરાથી છે તેમણે પણ એક છોકરાને સ્પોન્સર કર્યો છે 5100 રૂપિયા આપીને. એમને પણ નિવેદન છે આપ પણ આશીર્વાદ ગ્રહણ કરો. જગદીશભાઈ લોકમલ નેતાની વડોદરાથી છે. તેમણે પણ સેવા સમર્પિત કરી છે. ચૈતન્યપુરી ગોસ્વામી, કૈલાસબેન ગોસ્વામી વડોદરાથી છે. તેમણે પણ 5100 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે. તેમને નિવેદન છે આવીને આશીર્વાદ ગ્રહણ કરો. ચંદુભાઈ જયસ્વાલ પટેલ વડોદરાથી છે. તેમણે પણ 5100 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે. ભાનુબેન નવીચંદ્ર ભટ્ટ જે પોતે વડોદરાના છે એમણે 11111 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે. સુરેન્દ્રચંદ્ર પી સેડ વડોદરાથી તેમણે પણ 5100 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે. સ્વશ્રી કનૈયાલાલ નેસ્ટી વડોદરા તેમણે પણ 5000 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે. પટેલ જયેશભાઈ એચ પટેલ વાપી તેમણે પણ ટ્રસ્ટની અંદર 5000 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે. અને હસમુખભાઈ વૈદ્ય કે જે અમેરિકાથી છે પણ વડોદરામાં રહેલા છે તેમણે પણ વિમલાબેનની તરફથી 5000 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે. અંબાલાલ હીરાલાલ પટેલ જે પોતે વડોદરાથી તેમણે પણ ટ્રસ્ટમાં સેવા સમર્પિત કરી છે. કિશનભાઈ શાહ જેમણે પણ 5100 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે. તેમને પણ નિવેદન છે આપ આવી આશીર્વાદ ગ્રહણ કરો. અને દાયાભાઈ જયસંગભાઈ પટેલ ગાંગડિયા તેમણે પણ ટ્રસ્ટમાં એક અનાથ છોકરાને ભણાવવા માટે 5100 રૂપિયા આપીને સ્પોન્સર કર્યો છે. અને સાથે ઠાકોરભાઈ પણ એમની પાસે આવીને આશીર્વાદ ગ્રહણ કરે પૂજ્ય બાપુજી પાસેથી. દિવ્યાબેન હસમુખભાઈ શાહ વડોદરાથી છે. તેમણે પણ સંસ્થામાં દાન આપ્યું છે. હેમાબેન કનૈયાલાલ બરદાની એમણે પણ 5001 રૂપિયાનું ટ્રસ્ટમાં અનુદાન આપ્યું છે. કાંતિલાલ શંકરલાલ જાની વડોદરા તેમણે પણ 5000 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે. હસુબેન નગીનદાસ સોની ગોધરાથી છે. તેમણે પણ 11000 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે. સ્વ ગોવર્ધનભાઈ મોતીભાઈ પટેલ એમની સ્મૃતિમાં જગદીશભાઈ પટેલે 5100 રૂપિયા આપીને સેવા સમર્પિત કરી છે. હરેશચંદ ચંદ્રકાંત મહંત ગોત્રી રોડ તેમણે પણ 5000 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે. ગુપ્તદાન છે વડોદરાથી કુમારી મીનાબેન વિનોદભાઈએ પણ જે આજવા રોડમાં છે તેમણે પણ સેવા સમર્પિત કરી છે. અને શિવશંકર પાંડે જે આણંદથી આવ્યા છે તેમણે પણ ટ્રસ્ટમાં પોતાની સેવા સમર્પિત કરી છે. આ બધા લોકોની જેમ આપ પણ જો તમારા પૈસાનો સદુપયોગ કરી અને ધર્મના આ કાર્ય માટે અનાથ અને નિરાધાર બચ્ચોની સેવા માટે પોતાની સેવા સમર્પિત કરવા માંગો છો તો આ પાંડાલની બહાર અમારું કાર્યાલય લાગ્યું છે. ત્યાં જઈ આપ દાન દઈ અને આ છોકરાઓની દુઆ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. પૂજ્ય બાપુજીના આશીર્વાદ ગ્રહણ કરી શકો છો. વધારે આપની વચ્ચે સમય ન બગાડતા આવો. જ્યારે ભગવાન આટલા લાંબા ઇંતજાર પછી આજે આવ્યા છે વડોદરા શહેરમાં ત્યારે આપણે ભાવ અને પ્યારથી ભગવાનની આરતી કરીએ. આરતી માટે જે લોકોના નામની ઘોષણા થઈ તેઓનું નિવેદન છે આપ જલ્દીથી મંચ ઉપર પધારો. મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ ધારાસભ્ય વાઘોડિયા, યોગેશભાઈ પટેલ પારેખ, ત્રંબકભાઈ જોશી, નરેશભાઈ સાલવી, મનસુખભાઈ પટેલ સહકાર્યવાહ, લકુલેશભાઈ ત્રિવેદી,
डॉक्टर एटी पटेल प्रमुख कानम पाटीदार सेवा समाज, KL पटेल, नितेश पटेल, शैलेषभाई पंड्या PTI न्यूज, संजय भाई, मेहुल भाई, दर्पण भाई शाह, हरेश भाई शाह, सुखधाम रेसिडेंसी, भक्तिबेन ए पटेल, राजूभाई त्रिवेदी અને મુકેશભાઈ, આ સૌને નિવેદન છે આપ જલ્દીથી આવી અને આરતીની અંદર સંમિલિત થાઓ. જ્યારે ભગવાન નંદ નંદન સૌને સુખ આપવા વાળા ભગવાન આ વડોદરા શહેરમાં જે કલાની નગરી છે તેમાં પધાર્યા છે, ત્યારે આપ સૌ પ્રેમથી તન મન ધનથી આપણે ભગવાન નંદલાલ કૃષ્ણ કનૈયાની આવો સૌ સાથે મળી ભાવ અને પ્રેમથી આરતી કરીશું. નિવેદન કરીશ જે યજમાનો પધાર્યા છે તેઓ જલ્દીથી આરતી હાથમાં લઈ અને પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. તો આવો આપ સૌને નિવેદન છે ભાવથી આપણે આરતીની અંદર સંમિલિત થઈએ. आरती मार અને નરેન્દ્રભાઈ કે જે આપણા આજના કૃષ્ણ જન્મની અંદર વસુદેવજી બનેલા હતા તે પણ ટ્રસ્ટમાં પોતાની સેવા સમર્પિત કરે છે. આવો હવે ભાવ અને પ્યારથી કૃષ્ણ કનૈયાની આપણે આરતી કરીએ. सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो. माँ तो यशोदा करत आरती, माँ तो यशोदा करती आरती, माँ तो यशोदा करत आरती, गिरधर बाल गोपालन के, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मुख पर लाल गुलालन के, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती. ब्रज जन मिली सब मंगल गावत, 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 सभी निरखत है दया धन की, सभी निरखत, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब सब आरती उतारो मेरे लालन की, कृष्ण दास बलिहारी छवि पर, कृष्ण दास बलिहारी छवि पर, कृष्ण कन्हैया गोपालन के,
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे जने भूषा शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिए कुर्वा चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता शुभ रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रघुवीर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समा सहस मदन तुम रोज शिवावे अष्टै श्रीपति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते तुमको पुकार सुग्रीव कीना राम दिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन परवानो देवतारि मधुर बल जानो प्रभु मोद्रिता मेलि मुख माहि जल दिनांग गए तिर गिनाहि दुर्गम काज जगत के तेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तना क्या बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहो तो आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जय 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 हनुमान छुड़ावे मन का करो गुनाहे सब पर राम तपस्वी राजा गिरगिरि नाथ सकल निमसाया और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत विहारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सबर दीन ज्ञान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा हो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख संकट कटे विजय सो गिरिरा जो सुमिरे हनुमत बलवी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जो सवार पाठ कर गोई छूटे वंदे महासुख होई छूया पड़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय 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 श्री राधे।